दया है रे हाय। सुंदर कयामती में मिल जबो दया है रे हाय। नीले को सोना रूपा मोतिया, नी जबो बिना दिया बतिया। नीले को सोना रूपा मोतिया, नी जबो बिना दिया बतिया। मोइनी जबो बिना दिया बिना बेरा है रे हाय। सुंदर कयामती में मिल जबो दया है रे हाय। एको दिना उड़ी चली जबो दया है रे हाय। सुंदर कयामती में मिल जबो दया है रे हाय। पीरिति जोड़ा लो मैं संसार से, मोहे रह गिलो अपन मसीह से। पीरिति जोड़ा लो मैं संसार से, मोहे रह गिलो अपन मसीह से। पूछते खोजते उड़ी चली जाबो है रे हाय। सुंदर कयामती में मिल जाबो दया है रे हाय। एको दिना उड़ी चली जाबो दया है रे हाय। सुंदर कयामती में मिल जाबो दया है रे हाय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे फादर सुशील बेग, उनके भाइयों और बहन और जितने भी रिश्तेदार, और आज इस शोक घड़ी में इस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने और परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हुए सभी लोग, हम लोग जीवन और मरण को दो सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं और ख्रिस्ती होने के नाते मरण को एक दरवाजा के रूप में लेते हैं जो अनंत जीवन में जाने का एक रास्ता होता है। हालांकि हम लोग अपने प्रियजन को और फादर सुशील और उनके परिवार वाले अपनी माँ को खो करके अवश्य ही शोकित होते हैं, लेकिन हमारा विश्वास हम लोगों को भरोसा देता है, सांत्वना देता है कि हम लोग अपने प्यारे जन को और वे इस माँ को सदा के लिए नहीं खो बैठते हैं, लेकिन विश्वास है कि ईश्वर उन्हें एक विशेष स्थिति में ले जाएगा जहां उन्हें उनकी आत्मा को चिर शांति मिले। और इसी के लिए हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं और परिवार वालों को सांत्वना भी मिले, इसके लिए भी प्रार्थना करने के लिए आए हैं। तो आज इस दफन विधि में भाग लेने के लिए अब जब जमा हुए हैं, हम अपनी प्रार्थना द्वारा ख्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपना विश्वास दोहराने के लिए आए हैं। हम इस दुखित परिवार को अपनी सहानुभूति दिखाएं, जिससे वे सच्चे भ्रातृ प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सकें। हम प्रभु यीशु की ये बातें याद करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत पौलुस के साथ हम भी यह बोल सकें, धन्य हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देता है। आइए इस पवित्र मिश्र बलिदान को हम लोग इसी मतलब से चढ़ाएं कि इस माँ की आत्मा को प्रभु अपने संतों की शरण में जगह दे और उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे।
इस पवित्र बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें, इसके लिए अपने पापों के लिए हम पछतावा करें और दयालु पिता से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे मरियम से सब आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दया और क्षमा का सागर है। तूने अपनी सेविका एमरेंसिया को आज अपने पास बुला लिया है। इस लोक में उन्होंने सदा तुझ पर आशा और विश्वास रखा था। अब उन्हें स्वर्गलोक के परम आनंद का सहभागी बना दे। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ।
अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्यांश है, ईश्वर ने उन्हें होम बलि की तरह स्वीकार किया। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे टुंडी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उसके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। प्रभु की वाणी। नया गान 207। हे प्रेमी प्रभु आनंद का कर जय दे, उनको हे प्रभु जय घोष।
प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 11 पद संख्याएं 17 से 27। बेथनिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरूस 4 दिनों से कब्र में है। बेथनिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूरी था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मर्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगोगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे भाई पुरोहितगण, सदस्य सिस्टरगण और यहाँ उपस्थित सभी छोटे बड़े भाइयों बहनों, ख्रिस्त विश्वासियों, हम लोग गांव में हैं, फिर भी अभी गांव में बिजली पहुंच गई है। लेकिन एक समय था कि गांव में बिजली नहीं थी और हम लोग सबके घर में ढिबरी जलाते थे, लालटेन जलाते थे। और जैसे ही सुबह हो जाने से, सूरज की रोशनी आने से हम लोग लालटेन और ढिबरी बुता देते थे, हाँ कि नहीं? क्योंकि ढिबरी का क्या काम, जब सूरज उग गया, सूरज की रोशनी में सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन ढिबरी का काम रात में रहता है, अंधकार में रहता है। जब उजाला हो जाने से ढिबरी का काम समाप्त हो जाता है। फादर सुशील और उनके भाइयों और बहन की माँ एक ढिबरी की तरह कल तक जलती रही, और अब ये ढिबरी बुझ गई, इसका दिया बुता दिया गया, क्योंकि उसने एक सूरज को पा लिया। जिस प्रभु ने उसे जीवन दिया था और इस जीवन में उसने उसके लिए एक कर्तव्य सौंपा था, एक मिशन दिया था, उस कर्तव्य को, उस मिशन को एमरेंसिया ने बखूबी से, ईमानदारी से पूरा कर लिया है। अपने परिवार को उसने हर माने में लालन पोषण करके, शिक्षा दीक्षा दे करके, अपने जीवन के कुछ अच्छे संस्कारों को उनके लिए बांट करके, और सबसे बड़ा वरदान
विश्वास का वरदान, ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर पर आशा और उसी ईश्वर के द्वारा ओतप्रोत प्रेम की भाषा, प्रेम का व्यवहार, प्रेम का आदान प्रदान, इन सब को अपने बच्चों के लिए बांटा। और यही कारण है कि इस परिवार से पहलौठा बेटा ही प्रभु को समर्पित हो गया फादर के तौर पर, फादर सुशील। इसमें हम लोग अवश्य ही माँ का विशेष रोल, विशेष सहयोग हम लोग पा सकते हैं। माँ ने एक शिशु अवस्था से, जन्म देने के समय से उस प्रकार का लालन पालन किया, शिक्षा दीक्षा दी, अपने साधारण हिसाब से ही सही कि बेटे में उस प्रकार का विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता गया। ईश्वर का ज्ञान मिला, ईश्वर की पहचान हुई, ईश्वर की प्रेरणा को पहचानने की शक्ति मिली और इसीलिए अपने आप को ईश्वर के ठहराए हुए कलीसिया की सेवा, लोगों की सेवा के लिए अपने को दान दे सका। तो ये एक नमूना मात्र है, और भी भाई होंगे, बहन हैं, इनका अपना अपना जीवन इतिहास होगा। उनके जीवन में भी इस माँ ने अपना रोल अदा किया होगा, अपनी भूमिका निभाई होगी। अपने साधारण रूप में ही एक माँ होकर के उसने उनको, उनके जीवन को बनाया होगा, बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया होगा, प्रेरणा दी होगी। अतः वह डिबरी जो जल रही थी, उसका जो काम था इनको दिया दिखाने का, स्वयं जलते हुए, स्वयं नष्ट होते हुए इनके लिए प्रकाश लाने का काम उसने किया। और आज जल करके वह ख़त्म हो गई, उसका जीवन ख़त्म हो गया इस दुनिया के लिए। उसकी दौड़ पूरी हो गई। अब वह इनाम पाने के लिए उस सूर्य की तरह चमकने वाला यीशु से मिलन के लिए चली गई है। और इसीलिए एक तरफ हम लोग अवश्य ऐसे अच्छी माँ को, इतना लाड़ प्यार से परिवार को संभाले रखी ऐसी माँ को खोकर के दुख पाना, शोकित होना स्वाभाविक है। लेकिन हमारा विश्वास बताता है कि इसी प्रकार के जीवन के कारण उसको अवश्य स्वर्ग सुख भी मिलेगा, अनंत शांति भी मिलेगी, वह सदा के लिए नहीं खो गए। जैसे आज के प्रथम पाठ में हमने सुना, केवल वो मूर्ख लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मरण के साथ में सब कुछ खत्म, सर्वनाश और कुछ भी नहीं रहता है, शून्य हो जाता है। नहीं, हम लोग उन मूर्खों में से नहीं है। हमारा तो विश्वास है, और ये विश्वास सच्चाई पर टिका हुआ विश्वास है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त मर करके मरण पर विजय पाए, जीवित हुए, स्वर्ग चढ़ गए और हम लोगों को बता करके गए हैं, करार करके गए हैं कि हम सभी वहाँ जाएंगे। मेरे पिता के यहाँ बहुत से कमरे हैं, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए। और वही यीशु ख्रिस्त जो जी उठे, मरण पर विजयी हुए, वही हमारा एक तरह से प्रमाण है और हमारी गारंटी है कि हमारा जीवन मरण के साथ सदा के लिए नष्ट नहीं हो जाता है, सर्वनाश नहीं हो जाता है, लेकिन और एक दूसरे तरीके के जीवन में हम प्रवेश करते हैं। हमारे आदिवासी समाज में तो हमारे पुरखे भी ईसाई धर्म को पाने के पहले भी वैसा ही विश्वास रखते थे कि मरने के बाद हमारी आत्माएं किसी एक ऐसे स्थिति में चले जाते हैं जहां प्रवेश करना हम सब के लिए अच्छा है, और वहां प्रवेश करने के लिए हम लोग कुछ विधि करते थे। यानी हमारा विश्वास पहले भी था कि मरण के साथ सब कुछ का अंत नहीं हो जाता है, और उस विश्वास में अभी और भी पुख्ता रूप में हम लोगों को प्रमाण मिल गया कि इस मरण के बाद भी जीवन है, जिसको हम नहीं अंत होने वाला अनंत जीवन कहते हैं, स्वर्ग का जीवन कहते हैं।
और उस जगह जाने के लिए ये समय, ये पृथ्वी में रहने का समय, इस धरती में रहने का समय, इस हाड़ मांस वाले जीवन में जीते समय तैयारी करने का समय होता है। और माँ एमरेंसिया ने अच्छी तैयारी की, अपने जीवन को ईमानदारी पूर्वक जिया है और अपने परिवार को उसी रूप में उसने ढाला, उसी रूप में बनाया, उसी रूप में उनको व्यक्ति बनाया, आदमी बनाया, इंसान बनाया, ख्रिस्तीय बनाया। अतः हमारा विश्वास है, हमारा पूरा भरोसा है कि ईश्वर उन्हें अवश्य ही अनंत शांति प्रदान करेंगे। तो आइए हम इसी विश्वास में उनके लिए एक तरह से प्रभु के पास धन्यवादी हों कि प्रभु ने उन्हें चुना था एक विशेष रोल अदा करने के लिए और आज उन्हें अपने यहाँ ले लिया है। उन्हें अवश्य ही अनंत शांति प्रदान करेंगे। नया गान 203। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ में विश्वास करता है भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि आपका और मेरा यह बलिदान सर्वशक्तिमान ईश्वर खुशी से ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी सेविका एमरेंसिया की मुक्ति के लिए हम यह बलिदान अर्पित करते और तेरी दया की याचना करते हैं। इस जीवन में ये तेरे पुत्र को अपना प्रेमी मुक्तिदाता मानती थी, अब ये उन्हें दयालु न्यायकर्ता के रूप में पाए जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे ही विधान के अनुसार हम जन्म लेते और तेरी ही इच्छा के अनुसार हम जीते हैं। तेरे आदेशों के अनुसार पाप के कारण हम उसी मिट्टी में मिल जाते हैं जिससे हम बने हैं। हम जिनकी मृत्यु तेरे पुत्र की मृत्यु द्वारा हुई है, तेरा संकेत पाकर उनके पुनरुत्थान की महिमा के लिए जी उठेंगे। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन
पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संग स्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका इमरसिया बेक की सुधि ले, जिनको तूने आज इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। ईश्वर हे के मेमने, संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर के मेमने को, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसके इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे हाथ आओ, पर तू केवल एक शब्द कहकर मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। नया गान 204। यदि हम ख्रिस्त में मर चुके हैं, यदि हम ख्रिस्त में मर चुके हैं, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे।
अमर बनेगा, वह अमर बनेगा। नया गान 119। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। माल खजाना और धन संपत्ति साथ नहीं कुछ आएगी। सुंदर देह मनोहर यह जो नष्ट यही हो जाएगी। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। भाई बहन यार रिश्तेदारी काम नहीं कुछ आएगी। 4 दिनों की याद यहाँ की भूल सब गिर जाएगी। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। आज हमारी माँ की अंतिम विदाई में हमारे लिए सौभाग्य की बात रही कि आज माँ की शांति के लिए, आत्मा के अनंत शांति के लिए हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन के साथ मेरी बाई ओर फादर आनंद डेविड खलखो जो विकार जनरल है, भेजी है, और मेरे दाहिनी ओर बहुत सारे पुरोहित भाई भी उपस्थित हैं, धर्म बहनें और मेरे परिवार के जितने रिश्तेदार दूर दराज से आए, सभी मेहमानगण, आप सभी का मैं आज धन्यवाद करता हूं कि माँ के अंतिम विदाई के इस मिस्सा समारोह में आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और माँ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सर्वप्रथम महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन को आज के इस ख्रिस्त्याग को संपन्न करने के लिए, जो माँ के अंतिम विदाई का ख्रिस्त्याग और सुंदर प्रवचन से हमें अनुग्रहित किया है, इसके लिए मैं महाधर्माध्यक्ष को धन्यवाद कहता हूँ। उपस्थित विकार जनरल फादर आनंद डेविड खलखो को भी परिवार के साथ सांत्वना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पुरोहित उपस्थित हैं, सभी पुरोहित भाइयों को भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। वे परिवार को सांत्वना देने के लिए और माँ की आत्मा की अनंत शांति के लिए हमारे साथ इस पवित्र ख्रिस्त्याग में प्रार्थनाएं की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर्स गण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वे माँ जब बीमार थी उस समय से ही वे प्रार्थना करते आ रहे थे, साथ ही जिनको जिनको भी खबर मिली थी सबको ही प्रार्थना कर रहे थे। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रिश्तेदार, माता पिता, मामा मामी, जितने भी रिश्तेदार हैं और गांव के सभी विश्वासी माता पिता, भाई एवं बहनों, आप सभी को भी परिवार के साथ
प्रार्थनामय वातावरण बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अंतिम विदाई में एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र ने हमें इस संस्कार में दिव्य संबल दिया है। इसी से बल पाकर हमारी बहन एमरेंसिया ख्रीस्त के अनंत भोज में सहभागी बन जाए, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपनी बहन एमरेंसिया की लाश यहाँ सामने में रखे हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इन बहन को संतों की संगति में रखें। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें, भले गडेरिये की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपनी इस बहन एमरेंसिया की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रीस्त में मर गए हैं जी उठेंगी और ख्रीस्त के साथ अनंत काल तक जीती रहेंगी। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारी इस बहन एमरेंसिया के लिए खोल दे। हम सब से ये बहन विदा हो गई हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रीस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम तुझसे और इस बहन से सदा संयुक्त रहेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ में रहे। नहीं तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। अच्छा, तो वहाँ नहीं बनेगी, इसलिए यहीं पर दर्शन कर लेंगे। अंतिम दर्शन यही कर लेंगे, वहाँ सीधे हम लोग दफन के लिए